श्री राग महला तीजा। जा पिर जाणै आपना, तन मन आगै धरे। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करके ज्ञान बख्श रहे हैं, ज्ञान की आंधी बख्श रहे हैं। ऐसी आंधी जो कि सारा का सारा अंधेरा दुख मिटा रही है, सारा का सारा अज्ञान मिटा रही है और ज्ञान भरपूर हमें खुशियाँ दे रही है। गुरु महाराज इस शब्द के अंदर साध संगत जी उनकी बात कर रहे हैं जिनको एक से प्यार हुआ है, जिनके मन में एक बसा है, जिनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा रब भगवान से ही लेना देना है। जा पिर जाणै आपना, तन मन आगै धरे। महाराज कहते हैं अगर अपने पति को जो जान लेते हैं ना, जो जा पिर मतलब पति, उसको जो जान लेती हैं स्त्रियां, तन मन आगे धरे, वो अपना तन और अपना मन उसके आगे अर्पित कर देते हैं। साध संगत जी कहना तो बहुत आसान है, तन और मन को अर्पित करना, तन और मन को अपना न्यौछावर कर देना, लेकिन जब समा आता है ना कोई टेस्ट का, तब पता लगता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये तन और मन की टेस्टिंग हो जाती है। कल शाम को एक ऐसा परिवार आया, आम तौर पे दुनिया में देखने को मिलता ना, इंसानों को पूछने वाला कोई नहीं है। माँ बाप बेचारे वृद्ध आश्रम में भेजे जाते हैं, अनाथ बच्चे हैं अनाथ आश्रम में जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, कहीं डाइवोर्स हो रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो गुरमुखों का परिवार है जो बचा हुआ है गुरबाणी के आश्रय, नहीं तो हर एक घर में आग लगी हुई है। साथ संगत जी ये तो पता है। तो कल शाम को एक परिवार माता जी आए गुरुद्वारे में और रहरस हो रहा था। फिर रहरस के बाद हम थोड़ा जाप करते हैं, जाप किया। फिर जब जाप किया, फतेह बुलाई तो माता जी आगे आए, बहुत खुशी में लग रहे थे, खुशी में रो भी रहे थे। कहते कि मेरी बिल्ली गुम गई थी, 6 दिन तक मेरी बिल्ली नहीं मिली मुझे, और मैंने गुरुद्वारा के बाहर जो निशान लगा है, निशान साहिब, कहते मैंने बाबा जी को, तो उन्होंने निशान साहिब को ही भगवान मान लिया। और हम लोग तो भगवान को भी भगवान नहीं मानते, हम तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को भी ईश्वर नहीं मानते। उनकी हजूरी में भी झूठ बोलते हैं, उनकी हजूरी में भी गलत काम करते हैं, उनकी हजूरी में भी निंदा चुगली करते रहते हैं। स्टेज पे बैठे बैठे ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, डर ही नहीं रह गया हमारे मन में। और वो आए माता जी, तो कहते मैंने वो बाबा जी को निशान साहिब में वो लगा ना झंडा, मैंने झंडे के पास बोला भाई मेरा बिल्ली गुम गया, मेरा बिल्ली मिल जाए तो मैं 20 लोगों को लंगर खिलाऊंगी यहीं पे गुरुद्वारे में। तो साध संगत जी वो माता जी घर जाते हैं और घर जाके परेशान है। अब जिसके पास साध संगत जी प्यार है किसी कुत्ते बिल्ली का, जानवर का, तो वो तो उसी को पता है। तो घर जाते हैं और रात को 12:30 बजे कहते हैं कि बिल्ली जो है वो शोर मचाती हुई वो गेट के बाहर आ जाती है। तो हम फिर गेट खोलते हैं फार्म हाउस का और देखते हैं तो हमारी ही बिल्ली वापस आ जाती है। तो कहती तब से मैं पहले भी आई थी, तो उस टाइम मैं नहीं मिला होऊंगा उनको, वापस चले गए। तो आज फिर आए थे तो मिल के गए और 20 लोगों के जो था लंगर की भी बात करके गए कि भी हम कैसे बना के लाएं, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, और पैसे की भी जो उन्होंने सेवा करनी थी वो सब कुछ। तो साध संगत जी तन मन आगे धरे, जिसको पता लग जाता है ना कि ईश्वर कण कण में बस रहा है, जानवरों में भी बस रहा है, पत्तों में भी वही बस रहा है, वो फिर उसकी हर एक चीज़ से प्यार करते हैं, उसकी प्रकृति से प्यार करते हैं। हम तो इंसानों से भी प्यार नहीं करते। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जा पिर जाणै आपना, जिसको अपने पति के बारे में पता लग गया कि हाँ मेरा पति है, सोहागणी कर्म कमावदिया सही कर्म करे। महाराज कहती है वो हैं सुहागन, वो ऐसे कर्म कमाते हैं, ऐसे कर्म कमाते हैं, सही कर्म करे। वो जैसे कर्म सुहागन कमाती है ना, जिसका पति अभी ज़िंदा है उसको खुश रखता है, वैसे ही कर्म जो हैं
यहाँ कमाए जाते हैं। जो परमेश्वर को जान लेता है खुशी खुशी से कमाए जाते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई धक्केशाही के साथ नहीं। सहजे साच मिलावड़ा, साच वडाई दे। महाराज कहते हैं सहजे सहजे, आराम आराम से, प्यार प्यार से उसका नाम जपते जपते सच्चे परमेश्वर के साथ मिलाप होता है। और सच्चे परमेश्वर की साथ मिलाप होने के बाद वो वडियाई भी बहुत देता है साथ संगत जी। वो इंसान को, अपने भक्तों को वडियाई भी बहुत देता। अब ये वडियाई है ना साथ संगत जी, ईश्वर के भगत, ईश्वर स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज का निशान लगा है। वो एक कपड़ा है, एक लोहे का पोल लगा है 20-30 फीट का, और उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ है। और एक श्रद्धा भावना से आके एक माता जी अरदास करते हैं, विनती करते हैं, और कुछ ही घंटों बाद, 3-4 घंटों के बाद उनकी जो है अरदास जो है वो सुनी जाती है, पूरी हो जाती है। वो बिल्ली कहाँ छुपी थी, कहाँ नहीं थी, पर परमेश्वर ने भावना की कदर करते हुए उसको वापस ला दिया। तो साथ संगत जी वडियाई भी है। और फिर वो आगे उनके मन में जो बात डाली कि मैं 20 लोगों को लंगर खिलाऊंगी, वो भी वडियाई है। अब जब लंगर लगेगा, जब लंगर चलेगा, तो किसके नाम पे चलेगा, अरदास किसके नाम की होगी, ये माता जी के नाम की होगी। तो जब लोगों को पता लगेगा अरे ये माता जी ने लंगर करवाया है, तो फिर और उनका और बड़प्पन है, उनकी और वडियाई होगी। तो परमेश्वर अपने भक्तों को वडियाई भी देता है। भाई रे गुर बिन भगत ना होए। महाराज कहते हैं गुरु के बिना भक्ति नहीं होती है। बिन गुर भगत ना पाइय, जे लोचै सब कोय। महाराज कहते हैं जितना मर्जी कोई सोचता रहे, जितने मर्जी देर तक सोचता रहे, जितना मर्जी लोगों को पूछता रहे, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक गुरु भक्ति की तरफ ध्यान नहीं जुड़ता। साथ संगत जी, गुरु महाराज ना गुरबाणी में पहले भी 1-2 बारी कथा में आया है। गुरु महाराज गुरबाणी में कृपा करके बताते हैं, जे सोह चंदा उगवह, सूरज चढ़े अंधा, सूरज चढ़े हजार, गुर बिन। महाराज कहते हैं जितने मर्जी जो है ना 100 चंद्रमा जो हैं वो उग जाएं और सूरज 1000 चढ़ जाएं, हमसे तो एक सूरज की रोशनी नहीं देखी जाती। साथ संगत जी 1000 सूरज आ गए तो कहाँ जाके हम आँखें खोलेंगे। हमसे तो एक सूरज की तपश बर्दाश्त नहीं होती, या कभी गॉगल लगा ली, कभी कुछ लगा लिया, कभी छतरी ले ली, कभी सनस्क्रीन लोशन लगा लिया, कि उसकी तपश इतनी तेज़ है। तो 1000 सूरज आ जाए तो हमारा क्या होगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जे सोह चंदा उगव है, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। महाराज कहते इतना चानन भी हो जाए ना, फिर भी गुरु अगर नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे भी महाराज यही कह रहे हैं, बिन गुर भगत ना पाई है। गुरु साहिब के बिना भक्ति मिलती नहीं है, भक्ति प्राप्त ही नहीं होती है। साथ संगत जी, गुरु महाराज के कृपा के बिना भक्ति की तरफ ध्यान लगना बहुत नामुमकिन वाली बात है। रहा विश्राम देते हैं, 184 फेर पया, कामन दूजै पाए। महाराज कहते हैं फिर अगर महाराज भक्ति नहीं लगती तो फिर कहाँ पे क्या होता है फिर इंसान का। तो गुरु महाराज बयान करते हैं 184 फेर पया, वो 84 लाख के गेड़े में ऐसा फंस जाता है। कामन दूजै पाए, वो उसके कह लो कि मतलब जब स्त्री, ये समझ लो साथ संगत जी दुनियावी तौर पे भी अगर एक स्त्री का ध्यान किसी दूसरे मर्द में चला जाए तो उसका घर तो गया, वो तो उजड़ गया, बेचारी का घर तो उजड़ गया। हाँ, तो यहाँ पे भी महाराज यही कहते हैं कि क्योंकि ये आत्मा का ध्यान दूसरी जगह लगा रहता है, कपड़ा ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, खाना खा लिया, ये कर ली, खेती कर ली, बाड़ी कर ली, यहाँ पशु कर ले, वो कर ले, पैसा बना लिया, गठड़ी जोड़ ली, ये बच्चों की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। इसी चीज़ों में ध्यान रखते रखते ये जैसे वो औरत जो अपने सुहाग को छोड़ के किसी और के पास चली जाती है, वैसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये परमेश्वर को छोड़ के बाकी माया में गलतान हुई जो आत्मा है, इसको फिर 84 लाख के अंदर फेंक दिया जाता है। फिर एक एक करके जूनों को भुगतते भुगतते पता ही नहीं कितने 1000 साल लग जाते हैं, फिर कहीं जाके मनुष्य देही मिलती है।
बिन गुर नींद न आवई, दुखी रैन विहाय। महाराज कह रहे हैं गुरु के बिना नींद भी नहीं आती है, सारी सारी रात जो है वो दुख में बितानी पड़ती है। जैसे एक वो स्त्री जिसका सुहाग उसके पास ना हो, जिसके सुहाग ने उसे छोड़ दिया हो, वो स्त्री का जो दुख है साध संगत जी, वो उसी को पता है कि उसको कितना दुख मिलता है। तो महाराज भी यही कह रहे हैं कि वैसा दुख जो एक उस स्त्री को मिलता है, वैसे दुख के बराबर है ऐसा दुख जो जिसके पास गुरु ना हो या जिसके पास अपने गुरु की सेवा ना हो। बिन शब्दै पिर ना पाइय, बिरथा जन्म गवाए। महाराज कह रहे हैं शब्द के बिना ना परमेश्वर नहीं मिलता, शब्द के अभ्यास के बिना पिर मतलब परमेश्वर हस्बैंड नहीं मिलता, और बिरथा जन्म गवाई, जो जन्म है ये बिल्कुल बिरथा चला जाता है। साथ संगत जी पता है क्या है, अगर लॉन्ग टर्म सोचे ना हम लोग तब पता लगता। मान लीजिए कि एक आपने नई गाड़ी खरीदी और गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई, और अभी बस निकले ही थे शोरूम से और निकलते सारी गाड़ी का ठा हो गया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हो गया तो नई गाड़ी का हो गया डब्बा घुल, अब नई गाड़ी भी गई क्योंकि इंश्योरेंस नहीं करवाई। अब यही हमारा हाल है, गाड़ी जो है हमारा शरीर है, इंश्योरेंस है नाम। हमने गाड़ी तो ले ली, शरीर तो ले लिया, लेकिन इंश्योरेंस नहीं करवा के रखी, और फिर जब मौत आ गई, ठा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ठा हुआ, तो फिर बहुत नुकसान ही हुआ, कुछ भी नहीं बचा। गाड़ी भी गई और पैसा भी गया और दुख भी मिला। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था। मतलब इतने बड़े शरीर के सामने नाम रूपी इंश्योरेंस ना हो तो फिर क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। जितना ज़रूरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उतनी ज़रूरी, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी शरीर के लिए, मन की शांति के लिए नाम है। ये दुनियावी एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो हमें साथ साथ समझ आएगा कि यार हम लोग कैसे अपने आप को जो है परमेश्वर की भक्ति की तरफ लगाएं, क्योंकि कितनी ज़रूरी है ये भक्ति की राह, भक्ति का मार्ग कितना ज़रूरी है। हाउ हाउ करती जग फिरी, ना धन संपै नाल। अब देखो महाराज कहते हैं अहंकार में फिरती हुई, मैं करती हुई, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, तो ये करते करते हाँ करती जग फिरी, सारे जग में फिरते रहते हैं। ये आत्मा फिरती रहती है, लेकिन क्या हुआ, आत्मा फिरती रहती है, ना धन संपै नाल, लेकिन अपने साथ जो है वो कम इकट्ठा करती रहती है। महाराज कह रहे हैं हाँ करती जग फिरी, ना धन संपै नाल। जो धन इकट्ठा करने में लगी हुई है ये आत्मा, ये शरीर, ये बिरती, वो तो साथ में जाने वाला है नहीं। कभी आपने सुना है कि कोई अपनी कब्र में या शमशान भूमि में अपने साथ 2 एकड़ ज़मीन भी ले गया भगवान के पास, वो भी साथ में ले गया, गायब हो गई ज़मीन धरती के ऊपर से, या गाड़ी ले गया, या सोना ले गया, या चांदी ले गया, या पैसे ही ले गया, बैंक बैलेंस ले गया, बैंक अकाउंट ले गया, लॉकर ले गया, अपनी गाड़ियाँ ले गया, अपने घोड़े हाथी ले गया ना, कुछ नहीं। साथ संगत जी ये एक बहुत बड़े धोखे में हम रह रहे हैं, और ये माया का पसारा है, इसके अंदर ही रहना है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। हाँ, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? नाम का जाप करते करते, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, हमें तंग नहीं करेगी माया, और हमारा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा रहेगा। अंधी नाम न चेतई, सब बाधी जमकाल। महाराज कह रहे हैं अंधा होता है ना साध संग, जिसको कुछ नज़र नहीं आता, इसी तरह से हम भी अंधे हो चुके हैं, हमें नाम नज़र ही नहीं आ रहा है। हमारे लिए ये समझ लो सब बाधी जमकाल। जैसे अंधा जो है अगर वो ध्यान से ना चले तो गिरना ही है उसने, भले ही सड़क पे, भले ही अपने घर पे, उसको गिरना ही पड़ता है। ऐसे ही क्योंकि हम नाम को नहीं देख रहे हैं, नाम को नहीं चिंतन कर रहे हैं, अंधे हो चुके हैं, इसीलिए हमारा भी जमदूत के हाथों से पिटाई, झगड़ा और वो नुकसान लिखा ही है। सब बाधी जमकाल, जमकाल ने आके बांधना ही है, क्योंकि हम अंधे हुए फिर रहे हैं। सतगुर मिलिया धन पाया, हर नामा हृदय समाल।
महाराज कह रहे हैं सतगुर मिल जाए और नाम धन मिल जाए, हर नामा हृदय समाल। जब सतगुर मिलता है तो सही धन मिलता है साथ संगत जी, झूठा धन नहीं। वो जो कब्र में भी शमशान घाट में भी साथ में जाता है। हर नामा हृदय समाल, हाँ वो हरि के नाम को अपने साथ में संभाला जाए। नाम रत्ते से निर्मले, गुर कै सहज सुभाए। जो नाम में रत्ते हुए हैं वो निर्मल हैं, वो हृदय बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरे हैं, क्योंकि उनके अंदर गुरु का नाम बहुत प्यार बसा है। गुरु का सहज सुभाए, गुरु कै सहज सुभाए। एक सहज, सहज मतलब शांति, और सुभाए वो ऐसा स्वभाव बन जाता है प्यार वाला साथ संगत जी, कि जब मुख से कोई वर्ड भी निकलता, हाँ 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 ऐसे लगता है गुलाब का फूल की पंखड़ियाँ जो हैं, गुलाब के फूल की पत्तियाँ जो हैं वो झड़ रही हैं मुंह के अंदर से, ऐसी ऐसी खुशबू आती है साथ संगत जी। मन तन राता रंग स्यो, रसना रसन रसाए। महाराज कहते हैं अब वही बात आ गई, मन तन राता रंग स्यो। ऊपर आया था मन तन को कैसे जो है आगे तरे, एक मन और तन को कैसे सेक्रीफाइस किया जाए, कैसे न्यौछावर किया जाए, जो अपने पिर को जान लेते हैं। और महाराज यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं मन तन राता रंग स्यो, रसना रसन रसाए। उनका मन और उनका तन रंगा रहता है, रंगया जाता है साथ संगत जी। रत्ता मतलब है लाल सुर्ख हो जाता है। रसना रसन रसाए, अपनी रसना से अपनी जीभ से वो रस को ही चखते रहते हैं। रसाए जैसे गन्ने का रस है ना, और गन्ने का रस निकलता क्या खूबसूरत लगता है, फिर कितना मीठा होता है। रसना रसन रसाए, रसना मतलब जीभ से वो नाम रूपी रस को रसते ही रहते हैं, रसते ही रहते हैं। नानक रंग न उतरे, जो हर धुर छोड़िया पल्लाए। महाराज कहते हैं फिर कोई भी माई का लालना अंदर से नाम के रंग को उतार नहीं सकता। ये नहीं कि कोई पर्दा है उतार दिया धो लेंगे, ऐसा नहीं। गाड़ी का टायर खराब हो गया उतर जाएगा बदल जाएगा, नहीं। जब एक बारी रंग चढ़ गया नाम का तो साथ संगत जी वो चढ़ गया। जो हर धुर छोड़िया लाए, महाराज कहते वो कभी भी वो फेड नहीं होता साथ संगत जी। वो छोड़िया वो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, वो ऐसा रंग चढ़ जाता है। हमें अपने आप को बस निंदा चुगली, हमें अपने आप को झूठ फरेब से बचाना है। हमें अपने आप को ऐसी पिरती से बचाना है कि जहाँ पे ये गलती ना हो जाए कि हमें परमेश्वर दिखना बंद हो जाए और हम ज़बरदस्ती की दुश्मनियाँ पाल के बैठ जाएं। हम ज़बरदस्ती के ऐसे कर्म कमा लें काम के अंदर, क्रोध के अंदर, लोभ के अंदर, माया के प्रकोप के अंदर, जहाँ पे हमें आगे जाके जीवन में नुकसान हो। तो साथ संगत जी 31वें अंग पे तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज, उनका ये शब्द समाप्त होता है। अब इसके बाद 32वें अंग की कथा जो है वो आरंभ होगी।